सैनी वेलफेयर एसोसिएशन रामपुरा धर्मशाला में वीरवार 25 दिसंबर 2025 को सैनी धर्मशाला स्कूल रोड रामपुरा में महाराजा श्री शूरसेन सैनी जयंती समारोह मनाई गई। सैनी धर्मशाला में इस मौके पर श्री सुमेर सिंह सैनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सैनी संगठन सभा रजिस्टर्ड, श्री श्रीपाल सैनी जी अध्यक्ष सावित्री बाई ज्योति फुले ट्रस्ट मंगोलपुरी, श्री समय सिंह सैनी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया सैनी समाज रजिस्टर्ड, श्री जसवीर सैनी प्रधान सैनी सभा पूर्व पार्षद बहादुरगढ़, श्री रवि हस डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम, जॉन मीनू वीरेंद्र गोयल निगम पार्षद त्रिनगर, श्री जितेंद्र सिंह तोमर पूर्व विधायक त्रिनगर, श्री राजीव यादव पूर्व निगम पार्षद रामपुरा, अशोक गंगवाल पूर्व निगम पार्षद शकूरपुर दिल्ली, सैनी वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड संचालित सैनी धर्मशाला रामपुरा के प्रधान श्री नानक चंद सैनी जी, उप प्रधान श्री वीरेंद्र सैनी व हरीश सैनी जी, कोषाध्यक्ष श्री महेश सैनी जी, महासचिव श्री शिवा सैनी, सह कोषाध्यक्ष मनी सैनी, सदस्य श्री अनिल सैनी व श्री मनीष सैनी जी व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत दी। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। महाराजा शूरसेन जयंती के समारोह पर आए हुए मातृ शक्ति मेरे भाई, मेरे बंधु, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो सम्मान्य नानक भाई जो हमारे प्रधान जी है, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी प्रोग्राम में जाते आते रहते हैं, जिस भावना से मैंने प्रोग्राम किया है और जैसे हमारे पूर्वज करते आए, सब समाज को जोड़ते चले आए, इस प्रकार हमारे प्रोग्राम के अंदर हर समाज को जोड़ा है। मैं सबसे पहले जो रामपुरा की टीम है, कई बार जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं मान सम्मान से बुलाया जाता है, लेकिन मैं अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं अपने परिवार के नाते यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मैं भी उनको मन से मानता हूँ, ये भी मुझे मन से मानते हैं। हम राजा के पुत्र हैं और राजा के पुत्र थे और राजा के पुत्र रहेंगे। मेरे से पहले वक्ताओं ने एक एक बात आपको पूरी तरीके से समझा दी है। महाराजा शूरसेन और समाज में मैं बुराई नहीं करूं, और समाज में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको काम मिला है, लेकिन हमारे समाज के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, परिणाम आपके सामने महाराज शूरसेन जो एक सुई की योग है, उसका भी इसके अंदर कोई दाग नहीं है। हमें जयंती मनाने का सबसे बड़ा खुशी ये होनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, सैनी समाज के नाम से हमारा नाम समाज चला है, इनके बताए हुए रास्ते पर चले तो हमारा ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये मनाने का ही हमारे को फायदा है। और अभी यहाँ पर आए, पगड़ी पहनी, माला पहनी, दो व्यक्ति आगे चले गए तो उसका बनाने को फायदा नहीं, हमें उसके बताए पर रास्ता चलना चाहिए, क्योंकि आज जीवन के अंदर क्या सबसे चलती रहती है, दो चीज जरूरी है, संगठन और शिक्षा। हमारा समाज अगर आप गूगल में देखे ना तो राजे महाराज भी हुए, विद्वान भी हुए। भागीरथी हमारे समाज के थे, जो भी गंगा जी को ले गए थे। हमें उसके बारे में भी अपने समाज में यदि इकट्ठे बैठे, उसका भी निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा की देन महात्मा ज्योतिराव फुले, माता शास्त्री बाई, उनके जो भी जमीन थी, दो भाई थे, उन्होंने, उनके पिताजी ने उस जमीन का 2 हिस्सा कर दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या करा, उस जमीन को बेच करके स्कूल खुलाया और माता शास्त्री के भाई नाम से स्कूल खुला, जिसकी वजह से माता शक्तियों बच्चियों को शिक्षा मिली। एक बार इंदिरा जी अपने स्टेज पर बैठी थी, भाषण दे रही थी, उसने
जिसने माता सावित्री के बारे में बोला, अगर माता सावित्री बाई नहीं होती तो वहां देश की प्रधानमंत्री नहीं होती। हमारे समाज के बहुत उदाहरण हैं। मेरे से पहले भक्तों ने बहुत कुछ कह दिया है। मुख्य अतिथि के बाद तो क्या बनता है, जिस प्रकार गन्ने में से जूस निकल जाता है ना और खोई रह जाती है, तो मुख्य अतिथि के बाद तो कुर्सियां थोड़ी खोई रह जाती है। लेकिन फिर भी माता सावित्री बाई ने के ऊपर कितने अत्याचार हुए, हर सहन नहीं कर सकता, लेकिन वो कहती थी जो भी मेरे ऊपर कीचड़ उछाला ना, हमारी धरती वहां पे आ रहा, मैं अपना जो मैंने सोच रखा मैं अपना खुद को पूरे छोड़ू। तो माता सावित्री बाई ने बहुत उत्कर्ष है, मेरे से पहले सब भक्तों ने बता दिया और आपको सबको बता दिया। माता सावित्री बाई हमारे देश की प्रथम महिला थी, जो कि हमारा इतिहास भी बता रहा है और हर आदमी मानता भी इस चीज को। मेरे से पहले बहन जी ने बोल के गई थी वो माता भूषण सैनी और अमन सैन भाई, वाकई दो भाई थे, इनमें को दो रह हुए। माता सावित्री बाई जो थी, उन्होंने जो स्कूल खोला, उस स्कूल का आज भी उसका नाम है और इन्होंने जो काम किए वो सराहनीय है। आज मेरे भाई अलीगढ़ से आए मुकेश सैनी जी अपनी मिसिस को साथ लेकर आए, तकरीबन जहां ये जाते हैं अपनी मिसिस को साथ लेकर आते हैं, ये वाकई धन्यवाद के पात्र है। भाई हमारे मुकेश सिन्हा जी बैठे हैं, ये भी हमें पूरे को शिक्षा दे के जाते हैं, क्योंकि जब इनके प्रोग्राम में जाते हैं तो इनके बाल बच्चे बीवियां साथ होती है, बड़ा आनंद मिलता है। मैं कभी तो नहीं कहता, लेकिन एक सुझाव दे रहा हूं, भाई दूर के महिला तो नहीं आ सकती, लेकिन जिस इलाके में प्रोग्राम हो कम से कम उस वहां की महिलाएं अपने प्रोग्राम में आनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है। कुसुमलता जी और एक बनाओ, जब भी मैं प्रोग्राम आया तो ये बहुत जरूरी है। हम अगर महिला को आगे नहीं लाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। आज हमारा कमजोर हमारी शहरी समाज भी कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा सोच का फर्क है। हरियाणा में सोच सकते थे, कोई सोच सकता था क्या? उसकी ईमानदारी और बधाई देता हूं हमारे मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई सुनील सैनी जी, ऑल इंडिया अखिल भारतीय सैनिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सावित्री ज्योतिबा फूले ट्रस्ट के भाई समय सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी व मंच के सामने बैठे हुए बड़े भाई, छोटे भाई व सभी सम्मानित साथी, मातृशक्ति साथियों, पॉलिटिक्स की काफी बात हुई, समाज को इकट्ठा करने की बात हुई, सभी श्रोताओं ने अपने तरीके से आपको बताया। संगठन में शक्ति होती है ये हम जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते हैं। साथियों, इस तरह के प्रोग्राम करने से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। कभी हमारे भी पूर्वज महाराजा थे, इस तरीके से प्रोग्राम होंगे तो आने वाली जनरेशन को हमारा भविष्य तय करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो आगे अपना इतिहास बनाते भी नहीं है। मैं इसके साथ साथ एक बात आप लोगों को सबको कहना चाहूंगा, हर
कहता हूं, और हम अग्रसर भी हो रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, हम सब आगे शिक्षा के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अपने आसपास अपने रिश्तेदारी में जो कमजोर लोग हैं, जो बच्चे पढ़ने में होशियार है, फंडिंग से भी कमजोर है, उनकी आप मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्री ज्योतिबा फूले को होगी। साथ में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को आजकल मोबाइल बहुत देकर रखते हैं, हमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बच्चे मोबाइल के साथ साथ, क्योंकि इसमें जो रेत निकलती है, उनका भविष्य, आजकल के बच्चे काफी अग्रसर हैं, काफी होशियार है। हमारे टाइम में तो 60% नंबर आने पर लड्डू बचते थे, अब तो 90% पे भी लड्डू नहीं बचते साथियों। बच्चे काफी होशियार है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि छोटे बच्चों को मोबाइल ज्यादा देर ना देकर रखें। एक मैं घोषणा और करना चाहूंगा कि अभी हमारे दिल्ली के अंदर सैनी समाज में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, चाहे वो श्रीनगर की हो, चमेला नगर की हो, रामपुरा की हो, नामलोई की हो, मुंडका की हो, खिड़की एक्सटेंशन की हो, अपने आश्रम की हो, चौटला की हो, सभी जगह मस्जिद रोड की हो। लेकिन एक भवन हमने मंगोलपुरी में आप लोगों के सहयोग से एक भवन बनाया है, जो सैनिक डोनेशन भवन है, वो काफी आप लोगों के काम, आपके आने वाले समय के काम और पूरे हिंदुस्तान के काम आएगा। तो अभी फरवरी में उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, एक डेट आ जाएगी। सभी से मेरा आग्रह, हमारे सीएम नायब सैनी जी उनका उद्घाटन करेंगे, माननीय श्रीमती रेखा जी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री उनका उद्घाटन करेंगी, और समाज के जितने भी हमारे नेता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो सभी वहां आएंगे। तो आपसे मेरा कर्तव्य अनुरोध है कि आपको जिसके माध्यम से पता चलता है, आप वहां पधारने का कार्य करें, क्योंकि 2012 से 2015 के बीच में मैं ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर मेरे को घूमने का अवसर मिला। तो एक ही डिमांड वहां से आती थी, जितने भी लोग हमारे प्रत्येक दिल्ली के अंदर आते थे, रुकने का स्थान नहीं था। अब आप लोग देखेंगे, कुछ लोगों ने देखी होगी, आप जाइए और वो हमारा जो सैनिक इंटरनेशनल भवन है उसको देखिए, आप लोगों का योगदान जाए और आगे भी आप उसमें योगदान करके समाज को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। और रही पॉलिटिक्स की बात, तो महाराजा सूरसेन जी थे, क्योंकि हमारे महाराजा थे, राजा थे, इनसे सीखिए कि हमारा इतिहास क्या था, और हम इकट्ठे होकर आगे पॉलिटिक्स में अग्रसर हो, आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं अपनी गाड़ी को ध्यान देने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, जहां नहीं सुरबाला के गहनों में डूबा जाऊं, जहां नहीं देवों के सर पर जन्म भाग्य को इखलाऊं, हे मनमानी मुझको लेना तो उस पर पत्थर देना है, मातृभूमि पर शीश सजाने, जिस पर आने नहीं बने, जिस पर पाए नहीं बने। तो समाज के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को अग्रसर करेंगे। हर आदमी अपने समाज को अग्रसर करते हैं, तो हमारा भी इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में योगदान रहेगा, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संघ समाज। पढ़ना ताकि इस बच्चे का हौसला बढ़े। समाज की जिम्मेदारी बढ़ती है कि कोई बच्चा अगर समाज का अच्छा काम कर रहा है इतनी सी उम्र में, कितनी उम्र भाई, 9 साल की उम्र है, बताओ। तो अगर आप लोग हौसला देंगे तो इस बच्चे का भी हौसला बढ़ेगा और आगे चल के ये आपके समाज का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेगा। तो मैं इसके परिवार को बधाई देता हूँ कि इसके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं। ये हर जगह ये है पटाखा, कहते हैं ना, ये छोटा पब है लेकिन इसका धमाका होता है। ये हर कार्यक्रम में जाने की कोशिश भी करता है, हमारे साथ जो मौका लगता है इसको, जब समय होता है, पढ़ाई भी करता है। तो हमारे लिए तो इसके लिए शुभकामनाएं हैं और इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे भगवान इसके जीवन में तरक्की। और आप सब की तरफ से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी
एक बार जोरदार ताली बजाएं इसके लिए, बच्चे का हौसला बढ़ाएं। समाज के पीछे लगाया था, समाज के मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया था। अब बात मैं कर रहा था जैसे राजनीति की सामाजिक तौर पे अपनी निजी राय लगाई है। मेरी एक सोच होती है कि जो व्यक्ति राजनीति के लिए समाज का प्रयोग करे, राजनीति के लिए समाज का प्रयोग करे, वो तो मेरी अपनी निजी राय को बुरा ना मानना भाई, वो तो हो गया डीलर। और जो राजनीति का प्रयोग समाज के लिए करे वो है लीडर। अब आपने देखना है, अभी आपने देखना है कि आपने लीडर चाहिए या डीलर चाहिए। हमारे समाज की मैंने बनाई है, मैं बन गया प्रधान, मैंने कार्ड छपवा लिया बढ़िया, उस पर लिख दिया फलाना प्रधान, कहीं जाऊंगा तो ये प्रधान है। शादी का कार्ड छपाऊंगा प्रधान हो भाई, और कहीं में लगा कहीं ना वो प्रधान पावे। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ समाज का इस्तेमाल अपने स्वार्थ में, आपको भीड़ का हिस्सा समझ के आपने सिर्फ गिनती दिखाकर अपने काम में सुधे करवा जाए। स्टेज पे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें भी रखी होगी, मैं भी बोल रहा, मेरे बाद भी कोई बोलेगा। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जयंती मनाने का लाभ तब है जब हम अपने समाज में जागरूकता पैदा करें। ये ना हो कि 2-3 घंटे का कार्यक्रम किया, खाना खाया और इस धर्मशाला से बाहर जाते ही हम सारी बातों को भूल के अपने डेली रूटीन में काम में लगे। सबके काम धंधे हैं अपने। समाज तरक्की कैसे करे? मैं उनके प्रधान नानक चंद जैनी जी, वृंदर सैनी जी, हरीश सैनी जी, महेश सैनी जी, शिवा सैनी जी, मनीष की पावर 2 और अनिल सैनी जी, और मंच का इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे मनोज भाई, और मेरे सामने बैठे मेरे क्षेत्र के सारे सैनी भाई, और उनमें बैठी 2 महिलाएं, कुसुम सैनी जी और हमारी ये बहन। बहुत कम प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम महिलाओं को देखते हैं। हमारी कुसुम सैनी जी आपके समाज की बहुत ही ऐसी महिला है जो हर प्रोग्राम के अंदर एक स्थिर महिला की तरह लगी रहती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। शूरसेन सैनी जी और अग्रसेन जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दोनों भाई बहन है ना, तो हमारा और आपका नाता तो वैसे ही भाई भाई है। हमारे मंच पर जितने भाई बैठे हैं उनमें से एक भाई ने कहा कि सारे समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन हम आपके ही समाज से आते हैं। हम तो आप ही के समाज के हैं, क्योंकि अग्रसेन जी और शूरसेन जी। मथुरा उनकी राजधानी थी और श्री कृष्ण का उसमें वास था। सब जानते शूरसेन जी की जो गांव था, उसका जो उनका जो शहर था, मथुरा उसकी राजधानी थी और वहां तो श्री कृष्ण का वास था, और वहीं से सारी जो उनकी सेनाएं चली। और हम महाभारत में भी देखते आए हैं कि दुर्योधन के पास जो सेना थी वो शूरसेन की सेना थी, इसीलिए हम शूरों के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही, अगर हम श्रीनगर का नाम लें तो अगर हम सैनी समाज के साथ नहीं है तो हम कहीं नहीं। हमारे श्रीनगर के अंदर सैनी समाज और मेरा जो विशेषता, देखिए सब समाज साथ है, पर मेरे सैनी भाई हर जगह मुझे 1 से 11 बनाते हैं। मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ। आज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान किया, इतना प्यार दिया, और कहीं पर भी मुझे जरूरत होती है, रामपुरे में विशेषता, ये लोग मुझे बहुत ही प्रेम और स्नेह से यहाँ पर, कभी मुझे नहीं लगता कि मैं महिला होने के नाते कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, चाहे वो कोई भी भाई हो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ, और इन्होंने मुझे आज इतना प्यार और स्नेह दिया, बहुत ज्यादा मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। घनश्याम सैनी जी तो हमारे, हाँ, घनश्याम सैनी जी के बिना तो हमारा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि दूध इनका और हमारा तो दूध का नाता है ना। और मान सिंह सैनी बिल्कुल, मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ। वो हमारे ससुर जी के मित्र थे, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक बात, अब ससुर जी की बात आई है तो एक बात कहना चाहूंगी। गोयल साहब की बड़ी इच्छा थी कि वो उस जगह से ही चुनाव लड़े जहां पर उनके पिताजी ने पढ़ाया।
तो भगवान की एक लीला देखिए, श्रीनगर अलग क्षेत्र था, पर जब मैंने चुनाव लड़ा तो रामपुरे को श्रीनगर में मिला। तो कहते हैं कि अगर आप दिल से कोई भी बात कहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि रामपुरे में आगे मुझे ज्यादा खुशी महसूस होती है। श्रीनगर तो मेरा था ही था, है ना। रामपुरे के सब भाइयों के प्रिय और स्नेह से मैं बहुत अवगत हूँ। और मैंने देखा अभी भी मुझे लग रहा है कि वो अलग अलग होने वाला है ना, फिर दोबारा से 4 सीट होने वाली है समथिंग, है ना। लेकिन ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपका स्नेह और प्यार मेरी पूंजी है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रधान श्री नानक चंद